जय जगन्नाथ। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के अधूरी मूर्ति का रहस्य। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न थे। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत पर की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक विद्यापति नाम के पंडित थे। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा कर रखा है। वह यह भी जानते थे कि सबर कबीले के मुखिया विश्वसु नील माधव के उपासक हैं। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए। उसने मूर्ति चुरा ली, राजा को लाकर दे दी। विश्वसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक मंदिर बनवाएं। एक दिन उनके पास वो जरूर लौटेंगे। राजा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की आग्रह किया। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे एक पेड़ के टुकड़े को उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर आया है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पा रहे थे। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वसु भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी पे छैनी हथौड़ी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहां आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले बनाएंगे। कोई भी उनको मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उन्हें दरवाजे के पास से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। उसने घबरा कर राजा को उसकी सूचना भिजवाई और अंदर से किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ऐसा कहा। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की बात अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया, वह बूढ़ा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव, जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन यह तीनों ही मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अब से काश की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इस अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
जय जगन्नाथ।